अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एफआई नालना। आज हम एक्सरसाइज 10.4 में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और क्वेश्चन है इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। देखिए बेटा, एक सर्कल है, फॉर एग्जाम्पल सर्कल विद सेंटर O और उसमें दो कार्ड्स है। से फॉर एग्जांपल एक कार्ड है ये कार्ड ए बी, ठीक है, और दूसरा कार्ड हम लेंगे से फॉर एग्जांपल कार्ड सी डी। इसका नाम रखेंगे कार्ड ए बी और ये दूसरा कार्ड है कार्ड सी डी। दे इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल एट दिस पॉइंट, से फॉर एग्जांपल पॉइंट ई। देन वी हैव टू प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ दिस कॉर्ड ए बी, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक ए डी, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट बनेगा वो बनेगा ए। तो हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ये जो सेगमेंट ए ई है, सेगमेंट ए, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट बनेगा वो बनेगा डी। सो वी हैव टू प्रूव दैट ए ई इज इक्वल टू डी। और इसी तरह हमें प्रूव करना है कि जो सेगमेंट बी ई, ये वाला सेगमेंट बी ई, इट विल बी इक्वल टू सी, ठीक है ना। सो segments of chord AB are equal to the corresponding segments of chord C। यह हमें प्रूव करना है, ठीक है। So we have given AB and CD are two equal chords of a circle. Of a circle and intersect each other at E within the circle। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पर सर्कल के अंदर। We have to prove segments of chord AB are equal to the corresponding segments of chord C। So we have to prove that AE is equal to DE and CE, यहां से लिखेंगे BE is equal to C। यह हमें प्रूव करना है। देखिए बेटा, हम एक इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे, लेट अस ड्रॉ अ परपेंडिकुलर OM एंड ड्रॉ अनदर परपेंडिकुलर ON एंड ज्वाइन OE। तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू, बल्कि पहले लिखेंगे ON परपेंडिकुलर टू AB एंड OM परपेंडिकुलर टू CD एंड ज्वाइन। उसके बाद हम और E को ज्वाइन करेंगे एंड ज्वाइन OE। ये हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, ओके। देखिए भाई, इसके बाद हम प्रूफ देंगे। यहां से देते हैं प्रूफ। देखिए बेटा, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। लेट्स टेक टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। एक लेंगे हम राइट ट्रायंगल ONE और लेंगे राइट ट्रायंगल OME, ठीक है ना, ONE और OME। In right triangle OME, ये वाली ऊपर वाली जो ट्रायंगल है ये वाली, एंड ट्रायंगल ONE एंड राइट ट्रायंगल ONE वी हैव। देखिए भाई, क्या अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, यहां M पर राइट एंगल है
एम के अपोजिट में साइड ओ है तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, जहां एन पर परपेंडिकुलर है, एन के अपोजिट में साइड है ओ ई, तो ओ ई हाइपोटेन्यूज। तो जो ओ ई है इट इज हाइपोटेन्यूज ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स, ठीक है ना। सो वी राइट हाइपोटेन्यूज ओ ई, ठीक है ना, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओ ई as it is common to both, so it is common। नंबर सेकंड, जो OM है it will be equal to ON। क्यों आप बता सकते हैं क्यों इक्वल होंगी? बिकॉज वी नो दैट द इक्वल कार्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। जो आपने इससे पहले एक थ्योरम की कि जो इक्वल कार्ड्स है वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट होते हैं, तो लिहाजा मैं इसका रीजन लिखूंगा बिकॉज इक्वल कार्ड्स आर equidistant from the center। Equal chords are equidistant from the center। तो लिहाजा इस राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज एक साइड ट्रायंगल ONE के हाइपोटेन्यूज और कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर है, लिहाजा बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस रूल द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। So therefore by right hypotenuse side congruence rule triangle ONE, बल्कि मैं लिखूंगा OME जैसा हमने ऊपर लिखा, is congruent to triangle ONE। तो बेटा ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे ना इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। कौन कौन से पार्ट? ये जो एम ई है, हेंस एम ई, ये वाला पार्ट एम ई, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या बनेगा? एन ई बनेगा। सो एम ई इज इक्वल टू एन ई एज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो बेटा एम ई किसके बराबर होगा? एन ई के बराबर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह लिखेंगे एड, हम ऐड करेंगे इसको सीएम टू बोथ साइड्स, वी गेट दोनों साइड्स को हम ऐड करेंगे सीएम, ये वाला सीएम यह हम ऐड करेंगे, देखिए क्या मिलेगा? वी गेट सीएम प्लस एम ई इज इक्वल टू CM प्लस NE। अब बेटा आप CM और ME को मिलाइए, CM और ME को मिलाने से आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा CE। ये हो गया यहां से यहां तक CM, ये हो गया ME, इनको मिलाइए, यू विल गेट C। दिस इंप्लाइज CE इज इक्वल। अब देखिए यहां जो CM है ना, इस CM के बदले में हम क्या करेंगे? मैं इस CM के बदले BN लिखूंगा। बोले क्यों? देखिए बेटा जो CM है ये वाला CM, इसके बदले में लिखूंगा BN। देखिए क्यों? देखिए आपको मालूम है जो आपको जो गिवन कंडीशन है AB इज इक्वल टू, गिवन कंडीशन में आपको AB इज इक्वल टू CD, बस आपको याद रखना है AB और CD ये आपस में इक्वल है कि नहीं? लिहाजा हम क्या करेंगे, जो BN है, जो CM है ना, ये BN के बराबर है। क्यों? जो AB और CD ये आपस में इक्वल है। अब अगर आप फिर लेंगे AB/2 और CD/2, वो भी इक्वल होंगे। अब बेटा AB का हाफ क्या है? AB का हाफ है AN या BN, और जो CD है इसका हाफ क्या है? वो है CM और DM। तो लिहाजा हम क्या लिखेंगे, जो AB का हाफ है वो BN है और CD का हाफ जो अभी हमने देखा वो CM है। तो लिहाजा जो CM है ना, यहां पर इस CM के बदले में BN लिखूंगा, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। कॉर्ड्स आर गिवन टू बी इक्वल, लिहाजा उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। AB का हाफ बनता है BN और CD का हाफ बनता है CM, तो BN इज इक्वल टू CM, तो मैं CM के बदले BN लिखूंगा। सो इट इज BN प्लस NE, और दिस इंप्लाइज CE इज इक्वल टू।
अब बेटा बी एन और एन ई को आप मिलाइए, ये हो गया बी एन यहां तक, ये हो गया एन ई यहां तक, तो बी एन प्लस एन ई को क्या मिला के क्या बनेगा, ये बी ई बनेगा। सो सी इज इक्वल टू बी ई, ठीक है ना। हाँ जी, तो जो सी है ये बी ई के बराबर है, या अगर आप चाहे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और बी इज इक्वल टू सी, कुछ नहीं किया, पहले बी लिखा फिर सी लिखा, सो बी इज इक्वल टू सी ई, ठीक है ना। इसका नाम हम रखेंगे इक्वेशन 1। अब बेटा देखिए आपको गिवन कंडीशन में है ए बी इज इक्वल टू सी, सिंस वी हैव गिवन द टू कार्ड्स आर इक्वल, ठीक है नहीं। ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू सी डी विच इज आवर गिवन कंडीशन, इसका नाम रखेंगे इक्वेशन 2। क्या रखेंगे नाम, इक्वेशन 2। नाउ सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 को हम सबट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट करें इक्वेशन 2 में, तो हम क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए बी माइनस करेंगे बी, सो ए बी माइनस बी इज इक्वल टू सी डी, माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे सी। अब बेटा ए बी में से आप बी सबट्रैक्ट करिए, देखिए ये हो गया ए बी यहां से यहां तक, इसमें से आप बी सबट्रैक्ट करिए, बी हो गया यहां से यहां तक, तो ये आप सबट्रैक्ट कर दीजिए, वहां क्या रहेगा, वहां रहेगा ए, सो वी गेट ए ई इज इक्वल, इसी तरह सी डी है यहां से यहां तक, इसमें से आप सी सबट्रैक्ट करिए, ये सबट्रैक्ट करेंगे आप, तो क्या मिलेगा, वहां रहेगा डी, हेंस ए इज इक्वल टू डी ई। दिस मीन्स दैट द segments of one chord are equal to the corresponding segments of the other chord. Okay? शाबाश। फिर इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इफ टू इक्वल chords of a circle intersect within the circle, अगर एक सर्कल के दो इक्वल chords हैं और वो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द सेंटर। देखिए भाई ये एक सर्कल है, ए सर्कल विद सेंटर ओ, इसमें दो कॉर्ड्स है, कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी, ये इक्वल कॉर्ड्स, दे इंटरसेक्ट हियर एट पॉइंट ई। वी हैव टू प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, this is the line which joins the point of intersection to the center. We have to prove that this line will make equal angles with the chords, ये इन दो chords के साथ यहां से और यहां से ये equal angles बनाए, ठीक है ना। शाबाश। तो देखिए हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, गिवन है in a circle with center O, in a circle with center O, AB and CD are equal chords and intersect each other at E, intersect each other at E within the circle. We have to prove एंगल ओ ई सी, या अगर मैं देखिए यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जैसा हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया, ओ एम, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ओ एम। देन वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ओ ई सी, ये वाली ओ ई सी
इज इक्वल टू एंगल OEB। यह हमें प्रूव करना है। ठीक है, देखिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू CD एंड ON परपेंडिकुलर टू AB। यहां तक आपने तकरीबन वही कुछ किया जो आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया, क्वेश्चन नंबर 2 में। जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया गिवन और टू प्रूव अलग है, इससे कंस्ट्रक्शन भी सेम है। प्रूफ देखिए बेटा, फिर से बन गई राइट एंगल ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल OME एंड राइट ट्रायंगल ONE। इन राइट ट्रायंगल OME एंड राइट ट्रायंगल ONE क्या है इनमें? नंबर 1 हाइपोटेन्यूज दोनों का सेम है। हाइपोटेन्यूज OE is equal to hypotenuse OE. OE is the hypotenuse of both the triangles. Number 2 OM is equal to ON. OM is equal to ON because equal chords are equidistant from center. Equal chords are equidistant from the center. यह आपने थॉर्म की है ऑलरेडी। ठीक है ना? तो बेटा भाई राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल OME इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONE। तो जब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो क्या होगा इक्वल? फिर देयरफॉर एंगल OEM यहां से देखिए OEM इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या बनेगा? इसका बनेगा OEN। दे विल बी इक्वल एज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और यू कैन राइट OEM के बदले आप OEC भी लिख सकते हैं। आर्म एक्सटेंड करने से एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये बनेगा एंगल OEC इज इक्वल टू एंगल OEB, जो हमें प्रूव करना था कि एंगल OEC इज इक्वल टू एंगल OEB। हैंस प्रूव। ठीक है ना? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। देन इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ ए लाइन intersects two concentric circles, that is the circles with the same center, with the center O at A and B, C and D, prove that AB is equal to C। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में we have given two concentric circles, that is we have given two circles with same center। दो सर्कल है हमारे पास और दोनों सर्कल्स का एक ही सेंटर है। ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, दोनों सर्कल्स का एक ही सेंटर है, सेंटर O। ठीक है ना? एंड देयर इज अ लाइन, से फॉर एग्जांपल लाइन L, एक लाइन है लाइन L, इट इंटरसेक्ट्स द सर्कल ऑफ लार्ज एरिया एट हियर पॉइंट A। ठीक है ना? एंड here at point D and smaller circle at point B and point C। ठीक है? we need to prove, हमें प्रूव करना है कि ये जो AB है AB is equal to CD। तो गिवन कंडीशन है a line L intersects two concentric circles at A, B, C, D।
वी नीड टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू सी डी। हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी के बराबर होगा। ठीक है ना। देखिए बेटा हम क्या करेंगे, लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ एम ऑन लाइन एल। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू एल। ठीक है जी। अब बेटा देखिए जो बड़ा सर्कल है, बड़े सर्कल में एडी एक कार्ड है। ठीक है ना। यहां से हम देंगे प्रूव इन द सर्कल ऑफ लॉरेंज रेडियस। जो बड़ा सर्कल है, इस बड़े सर्कल में एडी कार्ड है। एडी इज अ कार्ड एंड OM इज परपेंडिकुलर टू AD। जो OM है ये AD पर परपेंडिकुलर है। वी नो दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो देयरफॉर क्या होगा, ये जो AM है, देयरफॉर AM इज इक्वल टू DM। रीजन क्या है, बिकॉज a line or a line segment drawn through the center of a circle perpendicular to the chord bisects the chord। ठीक है। तो लिहाजा जो AM है ये DM के बराबर होगा। इसका नाम रखेंगे हम इक्वेशन 1। अब लेंगे हम सर्कल ऑफ स्मॉल रेडियस। ठीक है ना। अगेन इन द सर्कल ऑफ स्मॉल रेडियस, इस छोटे वाले सर्कल में क्या है, BC इज अ कॉर्ड and OM is perpendicular to BC. Again by the same reason, a line drawn through the center perpendicular to chord bisects the chord। लिहाजा क्या होगा, so therefore BM will be equal to CM। इसका नाम रखेंगे 2 और रीजन आप बिल्कुल सेम लिखेंगे जो इक्वेशन 1 में आपने रीजन लिखा, सेम रीजन। ठीक है ना। नाउ सब्ट्रैक्ट 1 from 2, बल्कि 2 from 1। ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट 2 from 1, 2 from 1 वी गेट। तो क्या लिखेंगे हम, वी राइट AM माइनस BM इज इक्वल टू DM माइनस CM। अब बेटा सब्ट्रैक्ट करिए, AM में से BM सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाला काटिए, वहां रहेगा AB इज इक्वल। इसी तरह DM है, इसमें से आप CM काट दीजिए, माइनस कर दीजिए, वहां क्या रहेगा, वहां रहेगा CD। हेंस AB इज इक्वल टू CD, जो कि हमें प्रूव करना था, है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज मैं दूसरी वीडियो भी शेयर कर रहा हूं और इंशाल्लाह विद इन 2 और 3 डेज आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज।